प्रिय मित्रों, पिछले सत्र में जो हमने डिस्कस किया उस पर कमेंट आप लोगों ने दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मित्र जिन्होंने शायद उनको थोड़ा बुरा लगा है, अच्छा नहीं लगा कम से कम उनको, और उन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न उठाए। मैंने उनका उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि समझ में बात ऐसे आएगी नहीं कि पूर्वाग्रह जब आपके दिमाग में होता है तो आप किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते। और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति फिर तर्क के बजाय कुतर्क का काम लेता है, और कुतर्क से तो आप कैसे जीतोगे, क्योंकि वो सत्य पे आधारित नहीं है, सत्य को जुटलाने का प्रयास होता है। और कुतर्क का अर्थ ही ये होता है कि यानी कि व्यक्ति अपने आपकी बात को मान तो रहा है, लेकिन वो इतना साहस नहीं कर पा रहा कि आपकी बात में हाँ में आ मिला ले, या उसको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की या कुछ करने की सोचे, एग्री करे। वो उसमें उसको अपना एक हार नज़र आती है, और उसको लगता है जैसे मैं अगर स्वीकार कर लूँगा इनकी बात को तो ये मेरा अपमान होगा। तो साधारणतः ऐसा होता है। जो विशेषकर बात वो उन्होंने कही जिसके थोड़ा सा मुझे बड़ा हास्यपद लगा कि मुग़लों ने या जो इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, उन्होंने उन्हीं मंदिरों को तोड़ा जहाँ पे उनके अगेंस्ट में प्लानिंग हो रही थी। ये बड़ा हास्यपद लगता है। 40 से 60 हज़ार तक मंदिर तोड़े गए हैं, ऐसा पुरातत्व वालों का विचार है। 3000 जगह पे मस्जिद बना दी गई, बाकियों को यूं ही तोड़ दिया गया। और ये इस्लामिक रिकॉर्ड से मिलते हैं ये सारे, कोई हमारे उसमें नहीं। जो इस्लामिक रूलर्स थे उनके अपने रिकॉर्ड्स कहते हैं। जैसे महमूद गजनी तो वहाँ से उठ के आया, गजनी से तोड़ने के लिए 1300-1400 किलोमीटर दूर, और कहाँ समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, उसको लूट के ले गए। तो पैसा, क्योंकि हमेशा हिंदू मंदिर आज भी रिच हैं, तब भी रिच थे, तब ज़्यादा रिच होंगे, तो उनके लूटने से पैसा मिलता था। और दूसरी उनकी आस्था जो थी वो मूर्ति भंजकों की थी। वो खुद तो स्वयं कभी उससे इनकार नहीं करते वहाँ के लोग कि हम मूर्ति भंजक थे। तो इसलिए वो मूर्तियों को तोड़ने के लिए, मंदिर को तोड़ने के लिए, वो साफ पता चलता है। आप जाएँ देखेंगे, छोटी से छोटी मूर्ति का कहीं नाक या कान वो उसको तोड़ा हुआ है। मतलब बनाने जितनी मेहनत ही तोड़ने वालों ने की है। तो उनके मन के अंदर की विश्वास, नफरत उस चीज़ के लिए वो जाहिर होती है कि कितना उन्होंने अपमानित कर सकें मंदिर के पुजारियों को और मंदिर को मानने वालों को। इसलिए हर हिस्सों को ढूंढ ढूंढ के उन्होंने तोड़ा है, और उन्हीं को फिर कन्वर्ट कर दिया। आप कुतुब मीनार देखने जाएं तो कोई आश्चर्य की नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ मंदिरों को तोड़ा है, और वो वहीं का वहीं जो शेष नहीं तोड़ पाए, वो सारे के अवशेष वहीं पड़े हैं, दिखते हैं, मूर्तियाँ दिखती हैं, सब कुछ दिखता है। अब उसमें कहने की बात थोड़ी है। तो क्या कुतुब मीनार में बैठ के कोई उनके अगेंस्ट में सेना बैठाए हुए था क्या? तो ये सब फालतू की बातें, इनको नहीं मानना चाहिए। किया उन्होंने, उनके स्वभाव था, उस समय उनकी पॉलिटिक्स थी, उस समय की उनकी पॉलिटिक्स थी, और उन्होंने उस पॉलिटिक्स के अनुसार अपना काम किया। जीतना करना, उस अरब में, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में बैठे हुए लोग, न कुछ पैदा होता है, न कुछ रेत के समय देखने को नहीं मिलता था, पेट्रोल तो उस वक्त तक निकला नहीं था। तो यही उनकी आजीविका थी, इधर उधर लूट वूट के जाके खाते थे, उनको अपने अंडर करते थे। दैट वाज देयर वे ऑफ लाइफ। तो था, उसको इनकार करने से या उसको करने से कुछ मिलेगा, अब कुछ सुधर जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि पास्ट में जाकर के टाइम मशीन से हम उस चीज़ को ठीक कर देंगे। तो संभव नहीं होता। तो ऐसे बेतुकी बातें करने से
अपने स्वयं आदमी हास्यास्पद बनता है और इससे कुछ भी नहीं होता। हर समय में हर जगह पे कुरीतियाँ रही हैं, खराब बातें रही हैं, हम में भी रही होंगी, लेकिन हमने जैसे कहा कि हमने माना उन चीज़ों को भी, इनकार नहीं किया। अंग्रेज़ों ने कहा तो उनकी बात भी माने। अगर किसी मुगल साम्राज्य ने भी कहा था कि ये चीज़ गलत है तो हमने उसको माना कि हाँ गलत है तो उसको ठीक करेंगे, और ठीक करने पर लगे हुए ठीक करते जा रहे हैं। तो ये तो एक न ख़त्म होने वाली परंपरा है, समय के साथ चलती ही जाएगी कि हम अपने आप को सुधारते जाएंगे, समसामयिक होते जाएंगे। समय के साथ नई चीज़ें आएंगी, नए विचार आएंगे, नया ज्ञान आएगा। जब मैं छोटा था तब एक रेडियो होता था पूरे मोहल्ले में, आज हर आदमी के पास है। एक नहीं, 3-3 4 हैं। घड़ी भी रेडियो का काम करती है, मोबाइल भी रेडियो का काम कर रहा है, लैपटॉप भी रेडियो का काम कर रहा है, हर चीज़ कर रही है। तो समय बदलता है, विज्ञान बदलता है, और विज्ञान के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, और इंसान के सोचने का ढंग भी बदलता है। तो बदलना चाहिए। हम तो हिंदू लोग तो इसी में विश्वास करते हैं। हिंदू यानी कि जो यहाँ जैसे जिन लोगों को आप हिंदू कहते हैं, उनका यही विचार रहता है। और समय से हिंदू धर्म हमेशा कभी स्टेटिक नहीं रहा, चेंज परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। हमने तो मोहम्मद साहब को भी अपना एक देवता मान लिया होता अगर आप लोगों को एतराज़ नहीं होता, तो हमें क्या दिक्कत है। और फिर एक बात मैं ये जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो देवता लोग जो हैं वो देवता हैं, भगवान नहीं है। भगवान नहीं है ये सब, ये डेटीज है, देवता हैं। देवता मीन जो कुछ आपको दे, आप उनसे मांगे, प्रार्थना करें तो वो आपको आपके प्रार्थना को स्वीकार करे, आपको कुछ दे, उसको देवता देने वाला देवता। तो वो डेटीज हैं आपके, जिनके साथ जाकर के आप बात करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो आपके डे टू डे लाइफ में जैसे गाइड की तरह होता है, तो आप उसको उस तरह से लेकर चलते हैं अपना, ठीक है। तो हमारा मेरा विश्वास है, तो आपको उससे क्या तकलीफ हो सकती है। आप मत मानो, हमारा एक तरीका है, उसको रहने दीजिएगा। अब मेरा तरीका ही सही है इसलिए आपको वही मानना है, अरे ये तो गलत बात हो जाएगी ना। और वैसे तो हमारे समाज में तो वैसे भी इतने सारे दर्शन हैं। वेदांत दर्शन, वेद दर्शन अलग है, वेदांत अलग है। वेदांत मीन्स वेद का अंतिम भाग। वेद दर्शन जो है वो वेद का है, चारों वेदों में जो दर्शन की बातें कहेंगे वो वैदिक दर्शन है। और वैदिक के बाद फिर वेदांत शुरू होता है, वेदांत के बाद में उपनिषद, और उपनिषद के अलावा हमारी फिर ये एपिक्स, जो घटनाएं हुई उन घटनाओं ने भी शिक्षा दी है हमको, उसमें जो लोगों ने व्यवहार किया उनसे हम शिक्षा लेने की करते हैं। तो ये चलता रहता है, ये प्रवाह है, ये गंगा जमुना की तरह प्रवाह है जो चलता रहता है समय के साथ में। जैसा समय होगा वैसे गंगा होगी, वैसे ही जल होगा उसमें। तो इस ये रुकता नहीं। अब जब मैं देख रहा था उन्हीं जावेद साहब का, जिन्होंने वो मेरे दिमाग में ये डाला, स्टिमुलस किया, तो जावेद अख्तर का मैं देख रहा था वो, क्योंकि एक मित्र ने कहा कि उसका वो लगा दीजिए, आप लिंक लगा दीजिए, वो लिंक देखना चाहते हैं। तो मैं ढूंढने लगा वापस, तो मुझे वापस वो मिला नहीं वीडियो, लेकिन मुझे बहुत सारे वीडियो मिल गए उनके जो उससे भी ज़्यादा बातें कह रहे हैं। तो मैंने उनको सूचित भी किया, अरे भाई तुम यूट्यूब में डाल के देखो, तुमको सैकड़ों मिलेंगे उनके। और जहाँ वो सारी ऐसी सब बातें वो बार बार बोलते हैं, वो फिर अपने आप को ये भी कहते हैं कि साहब मैं भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करता, गॉड की सत्ता में विश्वास नहीं करता, और मैं अथीस्ट हूँ। अथीस्ट जाने कि भगवान की सत्ता को नहीं मानने वाले, और वो अपने आप को बहुत प्राउड से कहता है। क्या प्राउड करना उसमें। भारतीय दर्शनों में 50% तो अथीस्ट है। देखिए हमारे जो दर्शन हैं वो एक नहीं, दो नहीं, दसियों हैं। 118 तो उपनिषद ही है, और हर उपनिषद में अपनी फिलोसफी है। हमारा जो गोत्र होता है, गोत्र जिसे हम कहते हैं, हर हिंदू का एक गोत्र होगा, वो गोत्र कुछ नहीं होता, स्कूल ऑफ फिलोसफी होता है। मेरा विशिष्ट गोत्र है, यानी कि विशिष्ट फिलोसफी को मैं फॉलो करता हूँ। वहाँ से हम निकले हैं, हमारा जो विश्वास है वहाँ से निकला है, आज से 4000-5000 साल पहले। तो जिनका भी जो गोत्र है वो आज से अतीत पुराने, बहुत पुराने समय में वो उनके या तो गुरु थे या उनका कोई स्थान था जहाँ पे एक फ़िलोसफी थी, और उस फिलोसफी को वो फॉलो करेंगे, ऐसा माना जाता है कि उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। इसलिए हर व्यक्ति का अलग अलग गोत्र, अलग अलग गुरु होता था, अलग अलग स्थान होते थे, अलग अलग जगहें हुआ करती थी। तो वहीं से उनके इतने तरह के गोत्र बने हैं। तो डेटीज़ और गोत्र इस जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो उससे आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
वो एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक विश्वास है, जो सभी प्राय हिंदुओं में, चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी जाति में हो, सबका अपना गोत्र तो उनका होगा ही। यानी कि स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उनका एक अपना निश्चित है हर परिवार का, यानी उससे अटैच्ड है। ऐसे देवता है, देवता डेटीज है, देवता सो देवे सो देवता। तो व्यक्ति उनसे जाके रिक्वेस्ट करता है, उनको मानता है, अपने घर में फोटो भी लगाएगा, पूजा भी करेगा, उनके सब कुछ करेगा, है ना। फिर कुलदेवी एक ऐसे ही होता है। तो ये सब चीज़ें जब मेसोपोटामिया और वहाँ भी उस समय भी होती थी, हड़प्पा के हड़प्पन टाइम में भी होती थी, तो ये सब टाइम में रही है हमारे। लेकिन हाँ, बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो गई, हमारे साथ अभी चली आ रही हैं, रम को मानते हैं। तो कुलदेवी भी होती है, कुल देवता भी होता है, फिर आपके डेटीज़, दूसरे डेटीज़ भी होते हैं, कितने सारे डेटीज़ हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, कृष्ण हैं, सभी हैं, किसी को मान लीजिए आप, और फिर उनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनको मानो। तो ये एक व्यक्तिगत बात है, एक व्यक्ति को अपनी सांत्वना के लिए, अपनी समझ के लिए, अपने स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए वो एक इस तरह के साधन होते हैं। तो डेटीज़ में और भगवान में अलग है। भगवान सत्ता, यानी कि कोई इसको क्रिएट करने वाला है, इसका कोई मालिक है, या मालिक नहीं भी है तो कोई एक व्यक्ति है, या कुछ नहीं, व्यक्ति भी नहीं है, कुछ और सोच हो सकती है। तो वह तो उन सब फिलॉसफीज़ को हमारे यहाँ तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वामपंथी और दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी फिलॉसफी तो एक फिलॉसफी तो है नहीं। दक्षिणपंथी हम उनको कहते हैं जो किसी सत्ता में विश्वास करते हैं, और वामपंथी उनको कहते हैं जो सत्ता में विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो दो तरह की फिलॉसफी जो हमारे यहाँ है। और तो और आप देखेंगे कि एक किताब है सर्वदर्शन करके, माधवाचार्य की लिखी हुई है। तो मैं लाया था, एक तमिलनाडु में, चेन्नई में था, तो वहाँ एक जगह रामाकृष्ण परमहंस के उसमें बिक रही थी, तो मैं वहाँ से लेके आया था। अब उसमें उन्होंने, माधवाचार्य जी ने, जो उस वक्त के उनके टाइम में कॉन्टेम्प्रेरी जितने भी दर्शन थे, 13 या 14 दर्शन उन्होंने उसमें लिखे हैं, उन सब के बारे में संक्षिप्त में लिखा, और उसको कहा भारतीय दर्शन, कि भारत में इस तरह दर्शन है। अब आपको आश्चर्य होगा, सबसे पहला दर्शन उसमें क्या, कौन सा है? वो है चारवाक दर्शन, आजीविक दर्शन। और आजीविक दर्शन क्या कहता है? याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घर्तम पीवेत मर्तस्य भस्मीभूतस्य पुनर्जन्म कुतः। खाओ पियो मौज करो, है, उधार, किसी से उधार करके भी अपना मौज मार लो, मर जाओगे, जल के राख हो जाओगे, दोबारा जन्म कहाँ पड़ा है। ये चारवाक आजीविक अपने ज़माने का सबसे पॉपुलर फिलॉसफी थी इंडिया की। तो मानो तुम, हमारे तो वैसे ही 50% ऐसे हैं जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करते। गौतम बुद्ध भी भगवान की सत्ता में कोई बात नहीं करते, उसके बारे में साइलेंट है। वो कहते हैं अपना भगवान खुद ढूंढो, जो कुछ ढूंढना है खुद स्वयं ढूंढो। और वो वस्तुत है, हमारी हर फिलोसफी ऐसे इसी पे आधारित है। हर फिलोसफी एक समाधान ढूंढने का, सृष्टि का समाधान, व्यक्ति के एग्जिस्टेंस का समाधान, समाज के एग्जिस्टेंस का समाधान, और फिर कैसे ये सारा कॉस्मोस चल रहा है, इसके बारे में चिंतन है। वो हर व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से चिंतन किया, हर स्कूल ऑफ थॉट ने अलग अलग ढंग से किया। इसलिए सारे स्कूल ऑफ थॉट्स, हर उपनिषद इज ए स्कूल ऑफ थॉट। 118 उपनिषद है, तो 118 फिलोसफीज आपके सामने पड़ी हैं। आप पढ़िए, उनमें कई बातें कॉमन भी होंगी, कई अनकॉमन भी होंगी। हर उपनिषद की एक अपनी विशेषता भी है, वो नए सिद्धांत को अपना प्रतिपादित करता है। तो वो सब इतनी विचार स्वतंत्र है, यानी कि सोचने का एक तरीका है। इट्स नथिंग, कोई ऐसा उसमें नियम नहीं है। ये नियम बस एक ही है, सर्वे संतु निरामय, दुनिया में सबका भला हो। एक ही सिद्धांत है हिंदू धर्म में, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, या सनातन, हम सनातन कह देते हैं उसको, कि सबका भला हो। और कुछ कॉमन है ही नहीं दो फिलोसफीज में। बुद्ध की फिलोसफी अलग है, जैन का विचार अलग है, सबके होंगे विचार। जब जितने लोग होंगे, इतने ग्रुप्स होंगे, इतने स्कूल ऑफ थॉट्स होंगे, तो सब अपने तरीके से सोचेंगे ना। बट सभी का कॉमन इंटेंशन एक ही है, सर्वधर्म समभाव, सबके साथ में संगठित होकर रहें, और सर्वे संतु निरामय, सबका भला हो, सब खुशी से रहें, सब आनंद से रहें। एक ही सूत्र है, यह एक कॉमन सूत्र है। बाकी उसमें डिस्कशन चलता रहता है, वो एक मेंटल लग्जरी है समय पास करने के लिए। तीसरा जो मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई एक मंदिर तोड़े ही नहीं गए। अरे भाई इतिहास गवाह है इसमें। अरे वो मोहम्मद गोरी या गजनी,
वो कहाँ से उठ के गजनी से आया 1300-1400 किलोमीटर दूर, और कहाँ सोमनाथ में गया, जाकर के मंदिर तोड़ा, उसका सामान सब लूट गया। आज भी उसका गेट वो गजनी में लगा हुआ है, आज भी है, आज भी गजनी उसका गेट जो सोमनाथ का मंदिर उस समय का था आज वहाँ लगा हुआ है। और उसने अपनी खुद किताब में लिखा है कि साहब हर किलोमीटर पे उस वक्त 6-7 मंदिर थे, और उसने एक मंदिर नहीं छोड़ा। आप 1400 में 1400 को 6 से या 5 से ही कर देते हैं, गुना कर दीजिए, कितने हो गए, 570, यानी कि 70,000 मंदिर तो वो खुद एडमिट कर रहा है कि मैंने तोड़ दिए। और हमारे यहाँ पे जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो 40 से 60,000 के आसपास बताते हैं कि मंदिर थे, जिसमें 3,000 पे उन्होंने मस्जिदें बना दी, उन्हीं को मस्जिद डिक्लेयर कर दिया। बनाया क्या उसमें? अब कुतुब मीनार को कोई कहेगा जी मस्जिद क्या, उसको डिक्लेयर क्या करना, उसको खंडर वैसे के वैसे पड़े हैं टूटे हुए, वही मंदिर वही मूर्तियाँ सब कुछ वहाँ तो है, जाके देख लो, अपनी आंखों से देख लो, मेरे पे क्यों विश्वास करते हो। तो वो सब करके उन्होंने किया और उनको डिक्लेयर कर दिया बस उन्होंने खाली। अब जाओ ना, जिस पे इतना झगड़ा कर रहे हो आप बनारस में हैं, तो भाई सब मूर्तियाँ दिख रही हैं, सब कुछ धीरे, तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ। लेकिन अब आप जो है एक तबका उसको सिद्ध करने में लगे, ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है, मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है। तो ये जो एक जिद, बेमतलब की जिद और गलत तरीके, फिर आप उसके बाद में ऐसे ऐसी परिकल्पना करके लाते हो जो संभव नहीं होती, तो फिर हास्यास्पद बन जाते हो, लोग आप में हंसते हैं और फिर आप विश्वास नहीं करते, ये तो ऐसे बकवास करते रहते हैं। कोई ढंग की बात तो लाओ, कल्पना परिकल्पना में भी। तो ये बुद्ध को आप बेचारे, बुद्ध को जिसको हम आज तक मानते हैं, हम उसको तो अपना एक तीर्थंकर मानते हैं। जो 10 अवतार है उसमें हमारे गौतम बुद्ध तो इंक्लूडेड है। अब मेरे को याद नहीं आ रहा 9वें अवतार है, कौन से 9वें हैं 8वें हैं, पर वो हमारे एक अवतार मानते हैं हम उनको। और आप कहते हो जी नहीं बुद्ध तो अलग धर्म हो गया, जैन वही हमारे हैं, हमारे अंदर ही हैं, सनातन में ही हैं, सब कुछ है। तो ये अलग अलग एक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो एक ही प्रवाह में, एक ही गंगा में, एक ही जमुना में वो सब चल रहे हैं, उसी प्रवाह के वो एक धारा है और सब सामंजस्य से अपना उसमें चल रहा है। तो उसमें कुछ नहीं अच्छा तो ये होता कि तो ये भी इस्लाम भी यहाँ आ गया, चलो पहुँच गया, बड़ी जल्दी आ गया था। अरे भाई दाहिर को मारा जाकर के, बेचारा पंडित आदमी था, है दाहिर तो पंडित था, ब्राह्मण था, मेरी कास्ट का ही था, तो उसको आकर के उसने वहाँ मारा। और तब तक तो वो जिंदा भी थे बेचारे, मोहम्मद साहब भी आज पूजनीय मोहम्मद साहब भी जिंदा थे, और उनके पोते ने मोहम्मद बिन कासिम ने आकर के और दाहिर पे अटैक किया, पहली बार हार गया, फिर उनको बेचारों को मार दिया आकर के। तो भाई इन सत्यों को तुम आपको कहेगा छुपाएंगे। उसकी वाइफ से शादी कर ली, बेटी की शादी कर, बेटी को ले गया, एक बेटी को भेंट भेज दिया, मतलब क्या उन कहानियों बातों को याद करने में भी दुख होता है और बड़ा अजीब लगता है। हम याद भी नहीं करना चाहते और उनकी आप कहानियाँ बता कर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं आप बहुत महान हैं और हम बहुत बेकार हैं। इसकी आवश्यकता क्या है? इस सब बताने की करने की क्या आवश्यकता है? ये तो इतिहास का अपना काम है, जो इतिहास लिखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, वो करते रहें, वो पढ़े। मुझे तो इतिहास पढ़ जाता था, तो पढ़ता था थोड़ा बहुत, तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो इस तरह की हास्यास्पद बातें न करके, कुरीतियाँ हर समाज में आती हैं, नंबर 1। दूसरा, हर चीज़ आउटडेटेड होती है। रेडियो मेरे टाइम का आउटडेटेड हो गया, आज हम टीवी भी नहीं है, अब आजकल हम लैपटॉप में सारा काम करते हैं अपना। लैपटॉप भी नहीं है आजकल, फिर वो आगे थी बीच में जो पैड बोलते हैं, आईपैड, अब आईपैड से मोबाइल पे लोग सारा काम कर रहे हैं। तो समय जैसे जैसे बढ़ता है चेंज परिवर्तन होता है। धर्म भी वैसे मॉडिफाइड। हमारे धर्म का तो ये सिद्धांत रहा, किसी ने बुराई को बताया तो हमने स्वागत किया, कह रहे ठीक कह रहे हो। सती प्रथा का लोगों ने बताया तो हमने उसको हटाया। और हम इस पे तत्पर हैं कि हमारे धर्म में जो भी चीज़, हालांकि सती प्रथा मुगलों के कारण आई थी, चित्तौड़गढ़ से शुरू हुई थी, जहाँ पे कितनी हजार रानियों ने आत्मदाह किया था, याद करो, इतिहास में सब लिखा है, वो राख अब भी वहाँ पड़ी है। तो उन चीज़ों को जुटलाने से, उनसे सबक सीखो। उस वक्त ज़रूरी थी, लोगों ने उसको अपना लिया, जैसे समय हो गया उसको छोड़ दिया गया, लोगों ने छुड़वा दिया उसको। और तरह की जो कुरीतियाँ किसी कारणों से आती हैं, जैसे जातिवाद की बात कर रहे हैं, मानते हैं कि इस्लामिक
मुगल के टाइम में ये बीमारी हमारे यहाँ आई तो हम उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, करेंगे, इसको इरेडिकेट करेंगे। तो जो भी धर्म में, जो धर्म प्रवाह के साथ नहीं चलेगा, समय के साथ मॉडिफाइड नहीं होगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा, एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही, समय उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो समसामयिक है नहीं। तो हिंदू धर्म का तो यही है कि समसामयिक रहना, जिस समय में है उस समय के साथ में आप बराबर में चलें। और दूसरा, एकमात्र एक ही सूत्र, सर्वे संतु निरामया, सब व्यक्ति का, जीव का, प्राणी का, जो कुछ भी सृष्टि पे है, जीव सबका भला हो, और उसके साथ साथ उनका भला होगा तो सब में मैं तो हुई ना, मेरा भी हो जाएगा। तो इस तरह की भावना, प्राइमरी भावना हिंदू धर्म की है, इससे न कुछ ज़्यादा न कुछ कम। बाकी योग क्रिया ये सब जो हैं वो विधियां हैं, ठीक है, आपको किसी में इंटरेस्ट है, किसी को किसी इंटरेस्ट में, किसी को किसी में इंटरेस्ट है, तरह तरह के योग है, भक्ति योग है, राज योग है, ज्ञान योग, जिसका जिधर प्रभाव है, मन है, उसमें जाके तो एक विचार स्वतंत्र है इसमें। ये कोई संगठित वाली बात नहीं, संगठन वाली बात नहीं है कि ठीक है जी एक कोई संगठन है, उसका एक आदेश ऊपर से आएगा, हम उसको मानेंगे, है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में विचार। दूसरे शब्दों तो हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति भगवान का रूप है। हम तो ये मान के चलते हैं भाई, मैं तो हर व्यक्ति में भगवान देखता हूँ और हर व्यक्ति को भगवान तुल्य मानता हूँ। और वो मुझे तो हमारा तो यही है कि भगवान, मुझ में राम, तुझ में राम, जगत में राम समाया, पूरे जगत समाया, वही है चारों तरफ, वही आच्छादित है। इसलिए जितनी प्रतिमाएं, जितनी सब कुछ जो चारों को दिखाई दे रहा है, जीव सब उसी राम का रूप है, उसी भगवान का रूप है, उसी ईश्वर का रूप है, वो सब है। और हम सब एक हैं, एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, एक ही एनर्जी जो है उसका फ्लो हम सब में चला आ रहा है, और वो सब हमको खुश करे। अंत फिर सर्वे संतु निरामया, हर प्राणी का, हर जीवित वस्तु का, निर्जीव चीज़ का भगवान भला करे, यही हम दुआ करते हैं। यही हिंदुज़म है, यही सनातनी धर्म है। और हमें कोई किसी तरह के गुट या ऐसे उनके कोई विश्वास नहीं करिए। हाँ, एक्सप्लेन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पंडित लोग अपना पांडित्य दिखाते हैं जो बहुत अच्छा है, वो हम लोग को रिमाइंड करता है। एक लोटे को आप छोड़ देंगे, 2 दिन तक उसको सफाई नहीं करेंगे तो उस पर जंग जम जाएगा। तो ये साधु महात्मा जो भी इतने लोग हैं वो सब उसका काम करते हैं, वो याद दिलाते रहते हैं। तो आपका मैल, जब मन का मैल निकलता रहता है, आप स्वच्छ होते रहते हैं और फिर उसी विश्वास पर आ जाते हैं। सर्वे संतु निरामय। धन्यवाद।